मथुरा बाबू के संयोग से इतना बड़ा कृतित्व है कि इस देश में किसी का नहीं है। 1946 में बंगाल के नोवाखाली और पाकिस्तान के इलाके में जबरदस्त नरसंहार, उसको डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना के द्वारा सुनियोजित ढंग से डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया और उसके तहत हिंदुओं पर हमला शुरू हो गया। बंगाल के नोवाखाली में भयंकर नरसंहार हुआ, 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। और वो कत्लेआम तब बंद हुआ जब उसकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई। उसकी प्रतिक्रिया जहानाबाद, नालंदा, पटना, गया, इस इलाके में जबरदस्त प्रतिक्रिया उसकी हुई। और उस प्रतिक्रिया के जो नायक थे वो नायक थे बाबू मथुरा सिंह। हरला एक जगह है यहाँ से थोड़ा दूरी पर, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। हरला। तो हरला में क्या हुआ कि जो वहाँ का जमींदार जो मुस्लिम था वो क्या कि दूगो दुसाध के लड़का को दीवार पे टांग दिया था, जिंदा गाड़ के टांग दिया था, उन्हें काटी ठोक दिया था। बचपन में ही हम लोग को बताया गया कि इस पे गांधी जी आए थे। अच्छा। इसलिए तब से ये गांधी जी चबूतरा के नाम से ये अच्छा, गांधी जी चबूतरा इसको कहा जाता है। हाँ, फेमस हो गए ये। तो जब हमने मुखिया बना तो हमको लगा कि भाई जब गांधी जी जैसे इतने बड़े विचार, उच्च विचार वाले लोग जब यहाँ पे आए हैं और इसका ये चीज है, तो मैंने संकल्प लिया मन में कि भाई इस चीज को, लेकिन गांधी जी यहाँ आए थे मथुरा सिंह जी को समझाने, मथुरा बाबू को समझाने हाँ। लेकिन मथुरा बाबू इनसे मिलने नहीं आए। हाँ, जो उस समय जो राइट हुआ था, राइट में खाली का जो दंगा था, हाँ, जो अभी तो चटगांव में बांग्लादेश में पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इसी इलाके में, उसी का प्रतिक्रिया जब इस इलाके में हुआ तो लोग को समझाने के लिए जब गांधी जी जब आए यहाँ पे तो मथुरा जी को बुलाया गया, लेकिन वो आए नहीं। मथुरा बाबू का अभी सब लाठी बच रहा है यहाँ, सब भारी भारी लाठी उस समय का, इतना लाठी इनके मथुरा बाबू के पोता मतलब संरक्षित करके रखे हुए हैं। कुछ बचा हुआ है जो रखे हुए हैं, सेवा देते रहते हैं, सेवा देते रहते, तेल लगाना, घी लगाना। कहे कि यही लाठी जो है हम लोग हिंदुओं का रक्षा किया था और नोआखाली दंगा को बंद किया गया था यही लाठी से। दयालु थे, बहुत दयालु। गरीब पर कभी वो हाथ उठाए नहीं, गरीब पर कभी नहीं हाथ उठाए। जब कोई आए माने बदमाश टाइप का या लड़ने के हिसाब है ना, उसको एक लाठी से दोबारा दूसरा लाठी नहीं मारे। एक लाठी जिसको मार दिया वो खत्म हो गया। बहुत ताकतवर होंगे सर। हम लोग ये जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारत को आज़ादी मिली, लेकिन हकीकत ऐसा कुछ है नहीं। हकीकत है कि इस देश का बंटवारा हुआ और बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। 1946 में बंगाल के नोवाखाली और पाकिस्तान के इलाके में जबरदस्त नरसंहार, उसको डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना के द्वारा सुनियोजित ढंग से डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया और उसके तहत हिंदुओं पर हमला शुरू हो गया। बंगाल के नोवाखाली में भयंकर नरसंहार हुआ, 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। और वो कत्लेआम तब बंद हुआ जब उसकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई। उसकी प्रतिक्रिया जहानाबाद, नालंदा, पटना, गया, इस इलाके में जबरदस्त प्रतिक्रिया उसकी हुई। और उस प्रतिक्रिया के जो नायक थे वो नायक थे बाबू मथुरा सिंह, पहलवान थे। हम लोग अभी जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड के जयकिशुन बिघा ग्राम में हैं। ये उनका घर है, इसी घर के वो निवासी थे, उनका बनाया हुआ घर ही है। इसी घर में 1895 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तय है ये बहुत बड़ा गांव नहीं है, छोटा गांव है। कुश्ती पहलवानी का काम करते थे, अखाड़ा लड़ाते थे। एक जमायत बढ़िया था, बड़ा जमायत था और सामान्य किसान थे। स्वाभाविक चीज़ है, आज भी बंगाल में नरसंहार हो रहा है तो इसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं दिखती है। वो प्रतिक्रिया इन्होंने, इनके स्वाभाविक, जब हिंदू मारे जा रहे थे तो इनको भी लगा कि भाई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इनके नेतृत्व में इस इलाके में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई और उसके नायक ही थे। ये सब ग्रामीण हैं, ये उनके पोता हैं, ये उनके पोता हैं। उनके पराक्रम के बारे में कुछ बताएंगे। जो नरसंहार का दौरा चल रहा था, यहाँ पे जितने बड़े
जमींदार का ये सभी मुस्लिम थे। हरला एक जगह है यहाँ से थोड़ा दूरी पर, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी हाँ, पर। हरला। तो हरला में क्या हुआ कि जो वहाँ का जमींदार जो मुस्लिम था, वो का क्या कि दो दुसाद के लड़का को दीवार पे टांग दिया था, जिंदा गाड़ के टांग दिया था, उन्हें काटी ठोक दी। काटी ठोक दिया था। वो जो बोले अभी सर, हाँ, उसी के अथी में वो जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उसके समर्थन में वो किया हो। और उसी के एवज में यहाँ पे जितने मुस्लिम का नरसंहार हुआ, जो मियाँ मारे कहते हैं लोग, अभी उसी का प्रतिक्रिया यहीं से चालू हुआ कि अभी यहाँ पे शांति है। हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ। हाँ। उसमें बाबू मथुरा सिंह मतलब हमारे साथ महाराज बन के बगल में ओकरी पंचायत के मुखिया जी हैं, और विभूति इनको जी। बोला गया हिंदू सम्राट। हाँ, थे ही, बिल्कुल स्वाभाविक। और उनके रहने के कारण ही यहाँ पे हिंदू जीवित रहे, नहीं तो आज यहाँ पे हिंदू। और 1946 में गांधी जी उनसे मिलने के लिए आए थे ही ओकरी फील्ड पे। हाँ, जैसे सब जगह का नाम गांधी मैदान रखाया, मगर ओकरी स्कूल का नाम नहीं रखाया संजोगवश। गांधी जी इनसे मिलने के लिए आया, गांधी जी से मिलने के लिए नहीं गए, रिफ्यूज कर गए कि नहीं, ये हिंदू को मरवाने ऐसा वाला बताया आदमी है। जाता है कि 7 दिन के लिए नेहरू जी जहानाबाद आए और गांधी जी ओकरी आए थे। इनसे मिलने के लिए। माने मिलने से क्या, इनको डिटेंड करने के लिए आए थे। डिटेन करने के लिए आए। जिस तरह से इन्होंने एक्शन लिया था, समझा बुझा करके और उसको मतलब बंद कर करके और हाँ। ये करा। जब बंगाल में नरसंहार की प्रतिक्रिया इस इलाके में हुई तो गांधी का वो सेकुलरिज्म जाग उठा और बाबू मथुरा सिंह को समझाने के लिए कि उसकी प्रतिक्रिया मत करो। और ये ओकरी है, इस जगह का नाम है ओकरी। यहाँ इस जगह पर एक स्टेज बना था गांधी को भाषण देने के लिए, महात्मा गांधी के भाषण देने के लिए स्टेज बना था। हमारे साथ विभूति जी हैं, इस पंचायत के मुखिया हैं, और सब ओकरी गांव के लोग हैं। मतलब ये जगह फेमस है कि गांधी यहाँ 1946 में आए थे इसी जगह पर, और ये फील्ड था, यहाँ पर गांधी का भाषण हुआ था। गांधी जी का ये चबूतरा था। यहाँ पे हम लोग को बचपन से बताया गया, गांधी जी का चबूतरा नहीं होगा, गांधी यहाँ आए होंगे। बचपन में ही हम लोग को बताया गया कि इस पे गांधी जी आए थे। अच्छा। इसलिए तब से ये गांधी जी चबूतरा के नाम से ये अच्छा, गांधी जी चबूतरा इसको कहा ही जाता है। हाँ, फेमस हो गए ये। तो जब हमने मुखिया बना तो हमको लगा कि भाई जब गांधी जी जैसे इतने बड़े विचार, उच्च विचार वाले लोग जब यहाँ पे आए हैं और इसका ये चीज़ है, तो मैंने संकल्प लिया मन में कि भाई इस चीज़ को। लेकिन गांधी जी यहाँ आए थे मथुरा सिंह जी को समझाने, मथुरा बाबू को समझाने के लिए। हाँ। लेकिन मथुरा बाबू इनसे मिलने नहीं आए। हाँ, जो उस समय जो राइट हुआ था, राइट में खाली का जो दंगा था, हाँ, जो अभी तो चटगांव में बांग्लादेश में पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इसी इलाके में, उसी का प्रतिक्रिया जब इस इलाके में हुआ तो लोग को समझाने के लिए जब गांधी जी जब आए यहाँ पे तो मथुरा जी को बुलाया गया, लेकिन वो आए नहीं। लेकिन गांधी जी इसी पे अपना मंतव्य को रखे थे, क्योंकि जिन्ना का जो सोची समझी जो साजिश रचा गया था उसको बंद करना पड़ा। अच्छा। क्या हुआ था, हमारे यहाँ मुखिया जी हैं, अरेबिया का प्रमुख साहब, जो पहले एक अभी तो माने विधायक हो गया, वो घड़ी प्रमुख होते थे घोसी में। अच्छा। उनके यहाँ एक बारात आया हुआ था। अच्छा। उसमें 10-20 हाथी आया हुआ था। तो दादा कहे कि उसमें एक हाथी पागल हो गया। तो पागल हो गया तो जिधर आदमी देखता था उधर दौड़ने लगता था। इसे आदमी को कुचल के मारने के लिए मुखिया जी तुरंत इथे घर पे थे, बोले कि जल्दी बुला के लाओ, मथुरा को बुला के लाओ। भाईचारा वाला थे, कहे कि गए और 10-20 हाथ पीछे हटे लाते लेके, और ऐसा उछल के उसके मगज पे मारे, वो ऐसा हाथी भागा जो सीधे अरहिटे जाके रुका, नदी में जाके बीच में रुका नहीं। अरे उनके लाठी में ताकत था, जिस आदमी को उनके बारे में हम लोग सुनते हैं कि जिसको आज हाथी मतलब देख के एक हम लोग लाठी मार दिए, वो दोबारा फिर नहीं उठेगा, वो जमीन ही पकड़ेगा। कितना ताकतवर व्यक्ति थे। सबसे बड़ी शक्तिशाली व्यक्ति विशेषता उनकी थी कि अगर कोई गरीब घर के बच्ची थी, अगर उनका शादी में दिक्कत होता था तो उनको सबसे साल पहले में जाकर शादी करवाते थे। बहुत 400 शादी साल में करवाते, शादी करवाना, 200-400 पर पंचायती करवाना, जाके गरीब लोगों को जाके मदद करना। और मथुरा सिंह और से मिलनसार लोहगढ़ महान थे जी, दोनों में बहुत आत्मीय संबंध था। दोनों मिलकर यहाँ पर जो और कहीं घोसी को कंट्रोल करने वाले वही थे महान। कहीं इस इलाके में कोई कहने वाला नहीं मिला कि मथुरा सिंह हम पर अत्याचार किए।
ये कहने वाला कोई नहीं स्वभाव से बहुत मीठा थे ना, मधुर थे ना, मधुर थे। कभी भी स्वाभाविक किसी को चीज है। मतलब वो डैमेज करना नहीं चाहते थे। अब उनके साथ बड़ी संख्या में यादव जाति के सब उनके यादव जाति, चेला लोग, पासवान के मुसहर लोग, जाति, सभी जाति के लोग सब रहते थे साथ सभी में। जाति, मतलब कोई गरीब कोई अमीर नहीं देखते थे। नहीं उस था, समय नहीं भी और आज भी उस आज भी तरीके का नहीं है, लेकिन उनका अलग ही एक उनके पास प्रभाव गरीबी था। अमीरी का कोई द्वेष नहीं था। ना ऐसा कुछ नहीं था कि उनके वो- पास सिर्फ एक ही आया और कि भाई हम लोग वो हिंदू नहीं को जीते मारा थे। जा रहा है, और उसको एक- बचाने के लिए वो अपना लाठी उठाया। और भागलपुर और उसमें वो सफल भी हुए। में जाकर मतलब वीर सावरकर से भी मिले थे। कई ऐसे लिखे लेखक भी उनमें चर्चा है। कहीं न कहीं अगर उसको कहीं न कहीं राष्ट्र उनकी मुलाकात जेल में लगभग हुई थी, जो भागलपुर जेल में कुछ दिन के लिए कहीं न कहीं राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। स्वाभाविक राष्ट्रवाद चीज से है। पूर्णतः प्रभावित। अगर प्रभावित नहीं होते तो क्या है कि उनका देश बचाने के लिए जैसे ऐसा अभी काम बखान उन्होंने नहीं हुआ, नहीं तो महाराणा प्रताप ही जो अभी जो पढ़ाया जाता है उस तरह का किताब अरे उनका बनता है। मगध के शिवाजी हम लोग जैसे- कहते हैं उनको। हाँ थे तो क्या है मगध कि के उनके लिए- बारे में बखान नहीं किया गया, बताया और नहीं गया। एक बार की बात है कि जब सुभाष चंद्र बोस जब हार रहे थे कांग्रेस से, गांधी और नेहरू के मने कूटनीति से, तो उस समय इधर से रांची की ओर रामगढ़ में सम्मेलन था। जाकर उसमें रामगढ़ गए सम्मेलन थे, करके उनको जिताए थे। विजय घोषित रामगढ़ में करवाए जिताए थे। बगल में तिलहड़ा एक बाजार है, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते थे और बड़ा बड़ा किला भी था उस दौरान में। उसी समय का ये घटना है, आज और के उसी समय का ही कि वो दरवाजा उन्होंने तोड़ा था, जहाँ पे हाथी भी पीछे हट गया था। उस दरवाजे को देख करके शायद उसमें बहुत बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थी। अच्छा, तो अब उन्होंने कहा कि चलो अब ये हट गया है तो हम हैं ना, और एक बार धक्का मारे और वो किवाड़ टूट गया, और बाकी फिर जो इनके संगी साथी थे वो लोग जाके अटैक किया और असीम ताकत सबको था। यहाँ से खदेड़ा मारा अभी था। असर था उनके बाद। अद्भुत ताकत। साथ हैं ओकरी ग्राम निवासी रामजी शर्मा जी। उम्र लगभग 90 साल हो रहा है। मथुरा बाबू को ही बहुत नजदीक से देखे हैं देखे हैं। और ऐसे जब इस इलाके में उनका अभियान चल रहा था उस समय नाम तो हाँ, कम उम्र के थे। बहुत कम उम्र। अच्छा, मथुरा बाबू के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, तो बहुत दयालु थे, बहुत दयालु। तो गरीब पर कभी वो हाथ उठाए नहीं। गरीब पर कभी नहीं आता ना। है। जब कोई आए माने बदमाश टाइप का या लड़ने के हिसाब है ना, उसको एक लाठी से दोबारा दूसरा लाठी नहीं मारे। एक लाठी जिसको मार दिया वो खत्म हो गया। खत्म हो गया, हाँ, लड़ाई हो गया। बहुत ताकतवर होंगे सर हाँ, ऐसे। साथी थे ही भाई। वाह। वो कभी कभी 7 किलो 8 किलो दूध एक टाइम में पीते थे। 8 किलो दूध एक टाइम में एक पीते। टाइम में, हाँ, एक टाइम में। हाँ, तो अच्छा, मथुरा बाबू का अभी सब लाठी बच रहा है यहाँ, सब भारी भारी लाठी उस समय का। इतना लाठी इनके मथुरा बाबू के पोता मतलब संरक्षित करके रखे हुए हैं। कुछ बचा हुआ है जो रखे हुए हैं। सेवा देते रहते हैं, सेवा देते रहते। तेल लगाना, घी लगाना। कहे कि यही लाठी जो है हम लोग हिंदुओं का रक्षा किया था और नोआखाली दंगा को बंद किया गया था यही लाठी से।